अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल विद इकरा। तो आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं मेरी वीडियो देख के कि ये चाइनीज़ राइस है। आज मैं अपनी वीडियो में चाइनीज़ राइस बनाऊंगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये मेरी रेसिपी आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। तो नोट डाउन कर लेते हैं। राइस 2 कप, चिकन बोनलेस 1 कप, मटर 1 कप, कैरेट 3 से 4 और बंद गोभी हमें मीडियम साइज़ और शिमला मिर्च 2 से 3 अदद। तो अच्छा जी, अब ये जो मैं आपको बता दूँ, हमें राइस चाहिए, इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख देना है और सबसे पहले 2 कप मैंने राइस लिए हैं और कैरेट चाहिए, गाजर ये भी मैंने आपको बताया 2 से 3 अदद चाहिए, इसको हमने कद्दूकश कर लेना है। चिकन बोनलेस चाहिए, चिकन बोनलेस 1 कप यानी 1 पाव लेना है। मटर हमने 1 कप लेना है, ये भी 1 पाव के करीब है। हरी मिर्च मैंने 2 से 3 ली है, इसको मैंने लंबाई में काट लिया है। बंद गोभी ये मैंने एक मीडियम साइज़ की बंद गोभी ली है, इसको भी मैंने काट लिया है। ये होगी चाइनीज़ राइस की चीज़ें। अच्छा, मटर को हमने बॉयल करने के लिए रख देना है, तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी तरफ जो चाइनीज़ राइस को टेस्टी बनाता है। तो सोया सॉस हमें चाहिए, उसमें 7 चम्मच सोया सॉस हमने ऐड करना है। 7 चम्मच ही हमने सिरका, 7 चम्मच ही मैंने इसमें चिली सॉस ऐड करना है। तो ब्लैक पेपर 1 एंड हाफ मतलब कि 1 चम्मच या सवा चम्मच आप इसमें ऐड कर लें। नमक आप हस्बे ज़रूरत ऐड करें। चाइनीज़ नमक जो है वो 1 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी। तो अब हम चल और लास्ट पे 2 अंडे चाहिए हमें। तो अब हम अपने बनाने की तरफ आते हैं। तो मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल इसमें ऐड कर लिया था। तो इसमें अब हम सोया सॉस मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड कर लिया है, मैं ये भी आपको बता दूं। और उसके बाद मैंने इसमें चिकन बोनलेस ऐड कर लिया है। चिकन बोनलेस के बाद मैंने इसमें बंद गोभी भी ऐड कर ली है, क्योंकि वेजिटेबल फ्राई भी हमने करना है। तो उसके बाद मैंने इसमें गाजर भी ऐड कर दी है। साथ में ही शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर दिया है मैंने। और इनको मैंने 3 से 4 मिनट फ्राई करना है, ताकि इसका जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए और हमारी सब्जियां खड़ी खड़ी हो रह जाएं, क्योंकि हमने सब्जियों को ज़्यादा नहीं भूनना। तो अब इसमें मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। चिली सॉस 7 चम्मच टेस्ट है, मैंने अपना चमचों का अंदाज़ा रखा हुआ है। तो इसमें 7 चम्मच ही मैंने सोया सॉस के ऐड किए हैं और 7 चम्मच ही मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। ये तीनों चीज़ें इक्वल में ऐड कर रही हूँ, फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ मटर ऐड कर रही हूँ, जो हमने एक साइड पे बॉयल होने के लिए रखे थे। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले, काली मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 से सवा चम्मच मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। और नमक आपने अपने हस्बे ज़ायक़ा लेना है। मैं इसमें पौना चम्मच यानी कि हाफ से जो ऊपर होता है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, और 1 चम्मच मैं इसमें चाइनीज़ नमक ऐड कर रही हूँ। और लास्ट पे मैं आपको बता दूँ, वो जो हमारी चीज़ें थी वो हमारी रेडी हो गई है। अब हमने इसमें 2 अंडे लेने हैं और उसको अंडों को फोड़ लेना है और उसे अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद इसमें 1 चुटकी के करीब मैंने इसमें ज़र्दे का रंग लिया है और अच्छे से फेंट के मैंने 2 स्पून ऑयल लिए और उसमें मैंने जो ये अंडे थे उसको मैंने ऐड कर लिया है। इसको पका लेना है मैंने ऐसी। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये रेडी हो गए हैं, इनको भी अब हमने अपनी उस रेसिपी में ऐड कर लेना है। सब्जियों जो ये सब्जियां हैं इसमें ऐड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी सब्जियां बिल्कुल रेडी हो गई है, मसाले वगैरह सब ऐड कर लिए हैं हमने। अब हमने इस जो चावल थे बॉयल एक साइड पे किए, वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं, इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये चाइनीज़ राइस की लुक आ गई है और ये बहुत टेस्टी है। ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक नीचे कमेंट में ज़रूर दें कि ये कैसे बने। तो सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, ये मेरी अपनी रेसिपी है तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो कोई ये ना समझे कि ये रेसिपी गलत है या ये गलत बता रही है, नहीं। ये हर हर घर का अपना टेस्ट होता है, हर घर में अपने अंदाज़ से चीज़ बनती है। तो ये मैंने अपने अंदाज़ से आपको बना बताई है। जो लोग मसाले वग़ैरह ज़्यादा खाना पसंद करते हैं चाइनीज़ में, तो उस हिसाब से ये है। लास्ट में मैं आपको सारी चीज़ें लिख के भी बता दूँगी ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नीचे कमेंट ज़रूर करें और मेरी वीडियो को आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।